दुनिया में हर जगह ईश्वर की मूर्तियां सुंदर और पूर्ण होती हैं, लेकिन ब्रह्मांड के स्वामी भगवान जगन्नाथ के न हाथ हैं, न पैर और ना ही कान। आखिर क्यों? क्या ये किसी शिल्पकार की गलती थी या इसके पीछे वेदों का कोई गहरा रहस्य छिपा है? आज हम जानेंगे स्कंद पुराण और ब्रह्म पुराण में लिखी वो सत्य कथा, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ये कहानी सतयुग की है। मालवा के राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उन्हें सपने में पता चला कि भगवान नील माधव के रूप में ओडिशा के जंगलों में पूजे जा रहे हैं। राजा ने ढूंढा, लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो नील माधव की मूर्ति गायब हो गई। राजा निराश हो गए। तभी एक आकाशवाणी हुई कि हे राजन, मैं अब मूर्ति के रूप में नहीं बल्कि दारू ब्रह्म यानी लकड़ी के रूप में प्रकट होऊंगा। कुछ समय बाद पुरी के समुद्र तट पर एक विशाल लकड़ी का लट्ठा तैरता हुआ आया। उस लकड़ी में एक अजीब चमक थी। रहस्य ये था कि ये लकड़ी साधारण नहीं थी। ओडिया महाभारत के अनुसार जब द्वापर युग में श्री कृष्ण ने देह त्यागी थी तो उनका शरीर तो पंचतत्व में विलीन हो गया था, लेकिन उनका हृदय धड़कता रहा था। वही धड़कता हुआ हृदय इस लकड़ी के अंदर समाया था। लेकिन समस्या ये थी कि लकड़ी इतनी सख्त थी कि किसी की छेनी उस पर चल ही नहीं रही थी। तभी एक बूढ़ा शिल्पकार वहां आया। कहा जाता है कि वो स्वयं भगवान विश्वकर्मा थे। शिल्पकार ने एक शर्त रखी, मैं 21 दिन तक कमरे में बंद रहूंगा। अगर दरवाजा पहले खोला गया तो मैं काम छोड़ दूंगा। राजा मान गए। 14 दिनों तक अंदर से छेनी हथौड़ी की आवाज आती रही, लेकिन 15वें दिन आवाज पूरी तरह बंद हो गई। रानी गुंडीचा घबरा गई। उन्हें लगा शिल्पकार को कुछ हो गया है। उनकी जिद पर राजा ने दरवाजा खोल दिया। अंदर का नजारा देखकर सब दंग रह गए। शिल्पकार गायब था और सामने थी 3 अधूरी मूर्तियां, जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। न पंजे थे न पैर, सिर्फ बड़ी बड़ी आंखें। राजा इंद्रद्युम्न रोने लगे। उन्हें लगा कि उनसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। तभी देवर्षि नारद वहां प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, राजन, शोक मत करो। भगवान इसी रूप में रहना चाहते थे। वेद कहते हैं ईश्वर के पैर नहीं हैं, फिर भी वो सबसे तेज चलते हैं। उनके हाथ नहीं हैं, फिर भी वो सब कुछ ग्रहण करते हैं। भगवान जगन्नाथ का ये रूप हमें बताता है कि उन्हें पाने के लिए किसी शरीर की नहीं, बस सच्चे भाव की जरूरत है। वो अपनी बड़ी आंखों से आपकी पीड़ा देखते हैं और बिना हाथों के भी पूरी दुनिया को संभालते हैं। यही है जगन्नाथ संस्कृति का मूल सत्य। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट में लिखें, जय जगन्नाथ।